हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा पेज देख रहे हैं। हर एक वीडियो में एक एक पेज का मैंने बताया स्टूडेंट्स, आप देख लेना। ओके, तो देखो यहाँ पर हम सेकंड नंबर का पेज का बताते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, तो हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब उनके हम यहाँ पर एक एक करके टाइप्स देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट टाइम फन दिया है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि कैसे आपको देख सकते हो उसको। एम टू ऑब्जर्व वायरस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी तुम उनको वो जो उनके वायरस के टाइप्स होते हैं वो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए क्या लगेगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी तुमको इसके लिए क्या क्या लगेगा, डिफरेंट सैम्पल्स लाइक पाउंड वाटर, शोर मिल्क, गार्डन सॉइल, मडली ब्रेड, ग्लास सील्ड्स, कवर स्लिप एंड माइक्रोस्कोप, यानी तुमको इतनी चीज़ें लगेंगी और इसके मेथड की वजह से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स देख पाएंगे। ओके, तो देखो मेथड यहाँ पे दी वाला है। टेक अ ड्रॉप अ पिंच ऑफ ईच सिंपल यू हैव कलेक्टेड ऑन separated slides and cover the sample with cover slips, यानी तुम ये यहाँ पे एक क्या करो, टेक अ पिंच वाटर क्या करो, इसके ऊपर ड्रॉप डालो और कलेक्ट करो स्प्रिटली, यानी अलग अलग करो, और इसकी वजह से आपको इस सैंपल की वजह से, और ये क्या करो तुम माइक्रोस्कोप में देखो और ऑब्जर्व करो। देखो 2 नंबर पे दिया है यहाँ पर कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व ईच स्लाइड अंडर दिस माइक्रोब्स, और तुम माइक्रोब्स अंदर से आप देख पाओगे माइक्रोब्स के सहायता से। ओके, कि कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, यानी तुम कैसे इसका निष्कर्ष निकालते हो। यू विल see many teeny organisms of different shape moving around in each samples, यानी तुम इसकी वजह से क्या कर पाओगे कि यू विल सी में टीनी ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट साइज़ की, और वो कितने बारीक है और वो कैसे मूव करते हैं और कैसे अराउंड में यहाँ पे हमको दिखेंगे, ये इन ईच सैम्पल से, इस सैम्पल से आप इसको ऑब्जर्वेशन करके निकाल सकते हो। ओके, इसका निष्कर्ष। ओके, तो आपको यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो हम नीचे देखते हैं, चलो। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, नेमली वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, अलगी एंड फंगी, यानी माइक्रोब्स के क्लासिफाइड, यानी अलग अलग इनके वर्गीकरण किए वाले हैं कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज यानी इनके अलग अलग श्रेणी में। ओके, तो देखो नेमली क्या है, इनके नेम दिए वाले यहाँ पे। वायरस एक नेम है, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, अलगी एंड फंगी इनके 5 नेम है। तो ये हम पहला यहाँ पे देखते हैं वायरस, यानी एक जैसे अभी निकली है कोरोना बीमारी, इसी तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, वायरस। तो कोरोना एक वायरस है। तो देखो वायरस आर कंसिडर्ड टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो वायरस एक क्या है, कंसिडर्ड टू द वो लिंक है उसकी बिटवीन, वो लिविंग होता है और नॉन लिविंग में भी उपलब्ध होता है। दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आउटसाइड द होस्ट सेल बट फीड एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल, यानी वो कैसा है कि वो एक पेशीय है आउटसाइड, यानी वो जो भी अटैक करता है, जिसके भी पर अटैक करता है वो एक होस्ट बन जाता है, जैसे कि वो वहाँ का यजमान है और बाकी उसके साथी, इस तरीके से वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत बारीक होता है, और वो उसके वैशिष्ट्य, यानी उसके यहाँ पे उन्होंने लक्षण दिए वाले हैं कि वो कैसा होता है, यानी वो खुद होस्ट होता है और वो वन पेशी यानी सेल्स में भी होता है। जैसे अब वो क्या करता है कि फीड एंड रिप्रोड्यूस, यानी वो क्या करता है, फीड भी करता है, वो खाता भी है, और रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट सेल, और वो अपने जैसे और रिप्रोड्यूस बहुत सारे करता है, और वो एक होस्ट है। दे आर नॉट सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और वो कैसा है, नॉट सेलुलर, यानी वो
नॉट सेलुलर यानी पेशी जैसा नहीं दिखता है। ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड ऑफ सर्टेन जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन यानी निश्चित चीज उसकी उत्पादन जेनेटिक यानी मटेरियल्स जो भी है उसकी क्या होती है यहाँ पे रिटेन जेनेटिक मटेरियल्स सराउंडेड बाय प्रोटीन यानी वो प्रोटीन हमारे अंदर जो भी प्रोटीन होता है हम जो खाना खाते हैं जो प्रोटीन हमारे अंदर होता है वो क्या करता है उसके वजह से जिसको भी वो वायरस या फिर उसको वो बीमारी हो गई वायरस की तो उसके वजह से क्या होता है हमारा जो शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर बन जाता है उसके प्रोटीन कम करता है वो क्योंकि वो खुद फीड करता है इसके लिए हमारे प्रोटीन हमारे शरीर से वो कम करता है वायरस। ओके वायरस इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अ सिंपल माइक्रोस और वो ऐसा बारीक है कि हम उसको सिंपल माइक्रोस से भी नहीं देख सकते तो इसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी हमको सिंपल माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते तो इसको कौन सा एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को ही यूज़ करेंगे हम यूज़ टू ऑब्जर्व देम यानी हम माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक वाले माइक्रोस्कोप को ही यूज़ करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज आर एनी एलिमेंट्स लाइक कोल्ड कफ और फ्लू यानी इसके वजह से हमारे को कौन कौन से 3 बीमारियां होती है। देखो टाइप्स इसकी डिसीज़ के टाइप्स बताए वाली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ डिशेस यानी अलग अलग टाइप के यहाँ पे बहुत सारे टाइप के डिशेस होते हैं यानी बीमारियाँ होती हैं जैसे कोल्ड यानी सर्दी होना कफ यानी हमको जो कफ होता है खांसी आती है वो और फ्लू एक्सेट्रा यानी इतने यहाँ से वायरस से बीमारियाँ होती हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे वायरस बताया है जैसे कोरोना को हमने देखा है अभी जो बीमारी आई थी हमने उसके वजह से बहुत सारा नुकसान भी सहा है। तो अब हम देखते हैं